हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आप भी बोलेंगे एक दिन, घबराइए मत। हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो वेट कर रहे हैं कि समझिए और आगे आप अंग्रेजी में पढ़ाइए। हमको एक माता जी कॉल करें, कहते हैं आप भागवतम पढ़ाते हैं, डू यू टीच भागवतम? ने कहा यस। डू यू टीच इन तमिल ऑल्सो? हमने कहा हिंदी में पढ़ा ले। तमिल तेलुगु वाले बाबा वर्ड नहीं बोल नहीं रहे, क्या करेंगे? प्रीच इन तेलुगु। आपके और वनमाली प्रभु मिल करके करिए, कुछ क्लास करिए तेलुगु में। सो दिस, बट बात बड़ी गंभीर है। मैं इससे पहले श्लोक में जाऊं, एक बार मैं सुना चुका हूं लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। व्यास देव जी बड़ी मेहनत कर रहे थे, याद है कथा आपको? बड़ी मेहनत करके ग्रंथ लिख रहे हैं, भागवत और सारा का जो भी कुछ ग्रंथ लिख रहे हैं, भूखे प्यासे रख करके। तो उनके एक शिष्य ने कहा कि शायद जैमिनी बोले, कोई बोले कि गुरुदेव पढ़ता तो कोई है नहीं ये सब ग्रंथ, तो पढ़ लिख किसके लिए रहे हैं? तो पहले दिन तो वो कुछ बोले नहीं, फिर दूसरे दिन फिर वही प्रश्न, गुरुदेव पढ़ तो कोई रहा नहीं, आप लिख क्यों रहे हैं? तीसरे दिन भी वही प्रश्न, फिर भी कुछ नहीं बोले। लेकिन अब चौथे दिन वो जब फिर वही पूछे कि गुरुदेव कोई पढ़ नहीं रहा है तो आप लिख क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मनुष्य में कोई अरबों अरबों में से, करोड़ों अरबों में से कोई एक व्यक्ति अगर वो इच्छा करता है कि उसे ये सुनना है या भगवान के बारे में जानना है, तो उसके लिए मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ। नरेंद्र प्रभु सुनाई नहीं पड़ रहा, एकदम आप फोन में घुस गए ऐसे लग रहा है, स्क्रीन के बाहर आ जाएंगे। क्या मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है? हम नहीं सुना है, थोड़ा आवाज़ बढ़ा दीजिए इधर, वेद बात नहीं ऐसे नॉब बढ़ा दीजिए इधर। एकदम ऐसा काला एक स्पीकर खरीद लीजिए। एम आई का स्पीकर, यानी ऐसा लग रहा है एकदम। अभी ठीक से सुनाई पड़ रहा है? इज ऑडिबल नाउ? ठीक है, फाइन। हम देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। एकदम काला। देखिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। ये हॉल में होता है। आप लोग की किसी को दिक्कत हो तो स्पीकर खरीद दीजिएगा। सो फॉर्चुनेट सोल्स। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब उनको हिंदी नहीं समझ में आती है तो ये कैसे समझ में आ रहा है कि मैं भागवत पढ़ा रहा हूँ। सॉरी, अंग्रेजी में तो हमने भागवतम के प्रवचन दिए नहीं, बट एनी शी वॉज ईगर। बट जस्ट सी, अब आप ये देख रहे हैं कि आपके माई बाप ने कितना बड़ा उपकार किया कि हिंदी सिखा दिया, या एटलीस्ट हम सीख गए। कभी कभी देखिए ना, मैथ्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर से कोई मतलब नहीं, लेकिन हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, इंग्लिश में तो हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हिंदी आती है, इससे कितना बड़ा लाभ हो गया। कुछ एक आध दो भक्त जो पढ़ना नहीं जानते, हिंदी समझना जानते हैं, ताकि भागवत तो समझ सकेंगे। चलिए, हमने 13वें में क्या सुना था? यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीम अवलंब्य मायाम आस्ते विशुद्धम अविकारम अखंड बोधम आतप्यमान हृदये अवसितम नमामि। हम लिंक श्रीधर स्वामी जी के अनुसार लेंगे, वो इजी है समझने में। बाकी आप लिंक बैठाते रहो, बड़ी अच्छी बात है, जो सा लिंक आपको पसंद आ जाए। एक लिंक लेके चलेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि यहाँ अत्र माँ के गर्भ में मैं कर्मों से बद्ध के समान हूँ। देखिए, बद्ध के समान क्यों है? क्योंकि जीव तत्वतः आत्मा सारे भौतिक तत्वों से परे है, कोई बांध तो सकता नहीं है। भाई स्पष्ट समझिए, क्या आप और मैं आकाश को बांध सकते हैं? हवा को बांध लेंगे तो वो सब सूक्ष्म है, तो नहीं बांध सकते, स्पष्ट है। तो आत्मा तो अहंकार के भी परे है, तो आत्मा को कैसे बांध सकते हैं? आत्मा, ये एक्चुअली संभव बात है, लेकिन माया के प्रभाव से वो अपनी मान्यता करने लगता है कि मैं देह हूं, इसलिए बद्ध है, अन्यथा वो है नहीं। हम में से कोई भी नहीं। आगे इस अगले श्लोक में बातें क्लियर होंगी। और आवृत स्वरूप जैसा दिखता हूं, और माया जो कि भूत यानी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण के रूप में परिणत है, उसको अवलंबे, उसको आत्मस्वरूप मानकर, उसका आश्रय करके आस्ते यहाँ पे पड़ा हुआ हूं। लेकिन भगवान यस्तु, लेकिन वो जो भगवान है वो विशुद्ध हैं, अविकार हैं, अखंड बोध हैं, और मेरे आतप्यमान हृदय में, संतप्त हृदय में प्रत्यक्षीकृत, अवसितम मतलब प्रत्यक्षीकृत, मुझे प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, उनमें स्फूर्ति हो रही है, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। तो श्रीधर स्वामी जी एक प्रश्न उठाते हैं, भाई तुम भी चिन्मय हो और वो भी चिन्मय है। श्रुति कहती असंगोयम पुरुष, ये जीव का कोई संग नहीं है, इस जगत से कोई मतलब नहीं है, तो तुम में और उनमें भेद क्या है? दोनों स्पिरिचुअल है, जीवात्मा भी स्पिरिचुअल है, भगवान भी स्पिरिचुअल है, तो दोनों में भेद क्या है? अगर ये प्रश्न हो तो इस पर वह यह श्लोक कहते हैं। श्लोक का मांग कहाँ गया? 14।
यह पंचभूत रचिते रहितः शरीरे। यह पंचभूत रचिते रहितः शरीरे। थोड़ा सा माइक स्टैंड पास ले लीजिए, तो आप पास हो जाइए, दोनों में से एक काम कर लीजिए। यह पंचभूत रचिते रहितः शरीरे। यह पंचभूत रचिते रहितः शरीरे। छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहम्। छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चितात्मकोऽहम्। तेनाविकुण्ठ महिमानं ऋषिं तमेनं। तेनाविकुण्ठ महिमानं ऋषिं तमेनं। वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोः पुमांसम्। वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोः पुमांसम्। यः पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे। यः पंचभूत रचिते रहितः शरीरे। छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहम्। छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहम्। तेनाविकुण्ठ महिमानं ऋषिं तमेनं। तेनाविकुण्ठ महिमानं ऋषिं तमेनं। वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोः पुमांसम्। वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोः पुमांसम्। यः पंचभूत रचिते रहितः शरीरे। यः पंचभूत रचिते रहितः शरीरे। छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहम्। छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहम्। तेनाविकुण्ठ महिमानं ऋषिं तमेनं। तेनाविकुण्ठ महिमानं ऋषिं तमेनं। वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोः पुमांसम्। वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोः पुमांसम्। सब लोग साथ में बोलिए। यः पंचभूत रचिते रहितः शरीरे। छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहम्। तेनाविकुण्ठ महिमानं ऋषिं तमेनं। वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोः पुमांसम्। जो बच्चा बोल रहा है उसको बड़े समझने का प्रयास कर रहे हैं। दिस इज क्वाइट आयरनिकल। मैं यानी जीव बोल रहा है, मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। विलग हो गया हूँ का थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिएगा। विलग हो गया हूँ का अर्थ है विमुख हो गया हूँ। भगवान से जीव कभी अलग नहीं हो सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप सूर्य के संपर्क में आते हैं कि नहीं? आप जानते हैं जब इस तरह का प्रश्न है तो उसके पीछे कुछ आशय है। सूर्य के संपर्क में आते हैं ना? अब यही प्रश्न दोबारा क्यों बोल रहे हैं? तो आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में के संपर्क में आ गए तो तुरंत अभी आप लोग सब लोग बोल रहे हैं निर्विवाद रूप से कि सूर्य के संपर्क में है, तो ये स्वीकार्य है। यानी कि अगर सूर्य की शक्ति के संपर्क में है तो सूर्य के संपर्क में। डू यू ऑल अग्री विद दिस? अब आप ये बता दीजिए कि आप और मैं भगवान की कौन सी शक्ति के संपर्क में नहीं है? इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन भी भगवान की शक्ति है, अहंकार भी, एवरीथिंग। तो जीवात्मा का भगवान से अलग होना डैश है। क्या मतलब, क्या फिल अप करेंगे इसमें? आप असंभव। आप क्या रोज मिठाई बनाना चाहती हैं? सही उत्तर दे रही हैं आप। कल अब सही उत्तर दिया, लेकिन कल मिठाई नहीं बनेगी। अगर मिठाई से डायबिटीज नहीं होती तो रोज बनवा लेते हैं, लेकिन हमको डर लगता है। तो यस, जीवात्मा का भगवान से अलग होना असंभव है। इसलिए टीका में आप देखेंगे रहित शब्द की यहाँ पे प्रपात अनुवाद कर रहे हैं कि मैं विलग हो गया हूं। विलग का मतलब है अ सेंस ऑफ बीइंग सेपरेट। सेंस ऑफ बीइंग सेपरेट, वो सोच रहा है कि मैं भगवान से अलग हूं। इसी को वैमुख्य कहा जाता है। मुझे भगवान की सेवा करने की क्या जरूरत है? इज इट ओके? इज इट ओके? तो विलग हो गया हूं का मतलब है कि भगवान से विमुख हो गया हूं, भगवान की सेवा नहीं कर रहा। विमुख समझते हैं? जैसे मैं ऐसे घूम जाऊं तो अब इधर जितने भक्त हो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं दिखाई पड़ रहे इसका मतलब ये तो ना कि आप हैं नहीं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति प्रमाणित हो गया ना।
भगवान परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, तो अलग तो हो नहीं सकता। क्लियर? आप लोग ये स्काई प्रूफ हो जाएंगे ना, तो आप समझ सकते हैं वाटर प्रूफ हो सकता है, कहीं कदाचित वायु प्रूफ भी हो सकता है। अंतरिक्ष में वायु नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष में अंतरिक्ष है, मतलब आकाश प्रूफ तो नहीं हो सकता, कहीं भी जाएंगे तो आकाश है। उसी तरह भगवान हर जगह है। तो विलग हो गया हूं का अर्थ यही समझ लीजिए, मतलब विमुख हो गया। आई एम नॉट हैविंग लव फॉर द लॉर्ड, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति सेवा की भावना नहीं है, ये बात है। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है, मतलब तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, भगवान से जीव विमुख है तो क्या करेगा? इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय तृप्ति करेगा। इंद्रिय तृप्ति करेगा तो क्या मिलेगा? सुख ही सुख मिलेगा उसको। ऐसा सोचता है वो, लेकिन ऐसा है नहीं, लिखा नहीं। इट इज नॉट द रेसिपी। रेसिपी है कि दुख ही दुख उसको प्राप्त होगा। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूं। अब मूलतः आध्यात्मिक हूं का मतलब है कि मेरी इंद्रियां भगवान की सेवा के निमित्त हैं, लेकिन उल्टा काम कर रहा हूं, वो इंद्रियों को सेवा करने की प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया तात्पर्य? चूंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं, और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। क्या या उसका मतलब क्या हुआ? देखिए भेद क्या है। दोनों स्पिरिचुअल हैं, जीव भी स्पिरिचुअल है, जो हमारा लिंक था कि जीव भी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, और भगवान भी स्पिरिचुअल है। तो भेद क्या? भेद ये है कि जीव इन प्राकृत मटीरियल इंद्रियों से, शरीर से युक्त हो जाता है, ही बिकम्स अटैच्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंद्रियां बन जाता है, इंद्रियों से आसक्त हो जाता है, लेकिन भगवान उस शरीर में पड़े हैं, लेकिन उस पड़े मतलब हैं, लेकिन उससे निरासक्त हैं, वो उससे अटैच नहीं होते हैं। मैंने रिपीट कर रहा हूं यहां पर बात, सामीप्य और नियामक का संबंध है। भगवान वहीं अंदर घुसे हुए हैं, लेकिन वो नियामन कर रहे हैं, वो उससे अछूते हैं। दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग कि ग्लास में पानी है, लेकिन पानी ग्लास को टच नहीं कर रहा। एस्टॉनिशिंग। तो भगवान जो है इसी प्रकार से है। अन्वय देखिएगा, यह यानी जो पंचभूत रचिते, बिल्कुल स्पष्ट है, पंचभूतों से रचित। कौन से भूत हैं ये? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। शरीर यानी शरीर में अयथा छन्ना, ये नया शब्द आप सीख रहे हैं। देखिए, अगर मैं कहूं कि यथावत, इसका क्या मतलब समझते हैं? एज इट इज यानी कि वास्तविक रूप से, और अयथावत मतलब जैसा नहीं होना चाहिए। तो अयथात का मतलब होगा मिथ्या ही छन्न, मतलब आवृत है, न कि वस्तुतः, क्योंकि उस शरीर से रहित अर्थात असंग है। ये जीवात्मा के बारे में बोल रहे हैं। जीवात्मा वास्तविक रूप से इस शरीर से ढका हुआ नहीं है। इसीलिए पिछले श्लोक में क्या कहा गया था? बुद्ध इव कर्म भी, लग रहा है कि बंधा हुआ है। ये बात एकदम क्लियर हो गई कि हम बंधे हुए क्यों, वास्तविक रूप से बंधे हुए क्यों नहीं है? क्योंकि जीव का तो तत्व है वो प्रकृति के किसी भी तत्व से परे है। मैं सिंपल एग्जांपल बोलता हूं, जैसे आकाश, वायु आदि सभी तत्वों से सूक्ष्म है, तो इनमें से कोई भी तत्व क्या आकाश को घेर सकता है? क्या पकड़ सकता है? नहीं। तो जो आकाश से भी सूक्ष्म तत्व है, वो स्वाभाविक रूप से और किसी अन्य तत्व से नहीं पकड़ा जा सकता। सिंपल लॉजिक। यह बुद्धि परतस्तु सह, जो बुद्धि से, इंद्रियों से परे, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परमं मनः, मनसस्तु परः बुद्धि, यह बुद्धि परतस्तु सह। इंद्रियां शरीर से परे हैं, मतलब बेटर है, क्योंकि इंद्रियों में फंक्शन होता है कैच करने का इंद्रिय विषयों को, और इंद्रियों से परे है मन, क्योंकि उनका नियामक है। मन से परे है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि भी मन का नियमन कर लेती है। जो बुद्धि से भी परे है, यह बुद्धि परतस्तु सा, जो बुद्धि से भी परे है, बुद्धि तत्व महतत्व से भी परे है, वो कौन है? स, वही है। वही मतलब आप, मैं, हम सब मैटर से परे नहीं है हम लोग। ऐसा आप वेदवादी देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि मैं बिल्कुल नई बात कर रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा? आप मैटर से परे नहीं है। सब लोग मैटर से परे हैं कि नहीं? आत्मा तो देह से परे है कि नहीं भाई? तो जो परे वस्तु है, जो पर वस्तु है, वो अपर वस्तु के द्वारा वास्तविक रूप से कवर नहीं हो सकती है।
भाई एक चीज बताइए, चलिए ज्यादा कुछ सोचिए, आप सब लोग ये हमेशा अनुभव करते हैं कि आप हैं कि नहीं हैं? हम सुषुप्ति वाली बात छोड़ दे रहे हैं, उसमें भी हमारी कॉन्शियसनेस रहती है। अब बाकी टाइम तो समझ में आता है ना, स्वप्न में आप स्वप्न देख रहे हैं, इस समय आप क्लास सुन रहे हैं, तो मैं हूँ, मैं अन्यों से अलग हूँ, तो क्या ये पदार्थ ने घेर लिया है, ढक दिया है? अगर पदार्थ ने ढक लिया होता तो ये पता ही नहीं होता कि हम क्लास में हैं, तो फिर जड़ पदार्थ बन गए होते। क्या ये बहुत टफ हुआ समझने में? सुंदरा माता जी क्लास में हैं आप, कैसे पता आपको? सुन करके मैंने जब बताया कि आप क्लास में, तो आपको मालूम चला कि आप क्लास में हैं। क्यों भाई आनंद प्रभु, आप क्लास में हैं यहाँ पर? तो जब मैं पूछ रहा हूं तभी आपको मालूम चला या आते साथ मालूम चल गया? नहीं, वो तो तभी मालूम चल जाता मम्मी जब लेके आती है कि क्लास होगा, है ना, मालूम चल जाता है मम्मी कहाँ लेके जा रही। तो आप ये बताइए कि कौन ऐसा बच्चा है, कौन ऐसा जीव है जो ये ना समझ रहा हो? अच्छा चलिए, मच्छर ये नहीं समझ रहा है कि क्लास में हो रही है, लेकिन ये तो समझ रहा है कि मैं बिन बिना रहा हूँ, मेरे बहुत सारी पार्टी हो रही, बहुत सालों के खून पी सकता हूँ। यहाँ पे मच्छर नहीं है, बट मच्छर होते तो अरे वाह वाह फीस्ट हो गया, फीस्ट हो गया, वेरी 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 गुड, मिठाई खा के आए हैं लोग, मीठा खून होगा, पीऊंगा उनका। मच्छर से लेकर क्या आप समझ रहे हैं कि बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉन्शियस कि वो है? अच्छा क्या प्रमाण है कि चींटी भी जानती है कि वो है? अरे कुछ प्रमाण देने की जरूरत नहीं, बस पास उसके उंगली ऐसे हल्का सा कीजिए, भागेगी तुरंत वहां से, तो उसको पता है ना कि वो है। तो अगर मैटर कवर कर लिया होता वाकई, तो हमारी वो जो ज्ञान शक्ति उसे भी कवर कर लेता। जो आनंद अनुभव करने की शक्ति है वो किसमें नहीं है, यहां पे जरा ये बता दीजिए, पहले हाथ खड़ा कीजिए कि कौन आनंद अनुभव नहीं कर सकता, सुख अनुभव नहीं कर सकता? तो ज्ञान शक्ति तो मैंने बता दिया आपको, आनंद शक्ति गायब हो गई आपकी। अनुभव करते हैं ना सुख, कुत्ता हड्डी चबा रहा तो उसमें सुख अनुभव कर रहा है। तो यू सी योर ओरिजिनल क्वालिटीज एंड ऑब्वियसली शाश्वतता। आप में से किसको लगा कि आप चेंज हो गए? बल्कि अब जो लोग युवा हैं, बहुत युवा हैं, वो सोचते हैं कि वृद्ध लोग वृद्ध लोगों की तरह सोचते होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन जो वृद्ध लोग हैं वो जानते हैं कि बस वो केवल शरीर को अनुभव कर रहे हैं कि वह वृद्ध हो गया है, अभी तो मन जवान है। जो वृद्ध मेरी बात का विरोध करते हैं वह हाथ खड़ा करें। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप ये स्वीकार करेंगे कि वृद्ध होने के बाद, या चलिए मिडिल एज होने के बाद भी कभी कभी बच्चे जैसा बर्ताव करते हैं हम लोग। आई मीन नॉट बेवकूफाना, वी वांट टू बी लाइट हार्टेड, वी वांट टू, आई मीन ऑब्वियसली क्रिकेट इज नॉट अलाउड, नहीं तो हम खेल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। समटाइम्स यू नो आई यूज्ड टू लाइक दैट। वे बात नहीं, आप खेलिए वो जो एक टांग पे कूदने वाला गेम होता है, आप खेलिए। अगर मौका दे दीजिए तो चूकेंगे तो नहीं आप, लेकिन वो तो अलग बात है कि मानव जीवन को सहायता नहीं कर रहा। नहीं तो अगर मान लीजिए उस पर होता कि एक बार हरे कृष्णा करो, तो शायद वो भी खेल लेते। पहले इस बात को आप समझिए, अगर आप चेंज हो गए होते, पहली बात तो आप कैसे अनुभव कर रहे हो कि मैं वही व्यक्ति हूं, ये मेरा ही फोटो है, क्योंकि आप वही रहे हो। तो मैं खाली ये समझाना चाहता हूं कि पदार्थ चेंज हो रहा है। अगर पदार्थ ने वाकई आपको कवर कर लिया होता, प्रभावित कर दिया होता, तो फिर आपके जो सात सिद्ध आनंद गुण हैं वो सब चले गए होते, बट नहीं जाते। कॉन्स्टेंटली हम सुख की खोज में हैं। तो उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूं कि ये अयथार्थ छन्न का क्या मतलब है, कि जैसा नहीं होना चाहिए वैसा छन्न है। छन्न मतलब होता है कवर। तो नहीं, वास्तविक रूप से जीव आवृत नहीं है। हाँ बोलिए, ये समझ में आ रहा है? अयथा मतलब अच्छे से जब कवर हो जाए तो कहेंगे यथाच्छन्न, यथावत उस तरह से। अयथा मतलब मिथ्या, झूठा ही छन्न है, वो है नहीं। प्रच्छन्न का मतलब होता है प्रकृष्ट रूप से कवर, लेकिन प्रच्छन्न शब्द नहीं, छन्न शब्द है केवल। अयथाच्छन्न मतलब ठीक से छन्न नहीं है, आवृत नहीं है वास्तविक। यथा मतलब होता है वास्तविकता, तो अयथा मतलब वास्तविक रूप से आवृत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रहिता। रहिता मतलब असंग, आत्मा को कोई पदार्थ स्पर्श नहीं करता। हम घबराइएगा, हम 8 बजे तक ही जाएंगे, जितना समझ में आएगा, नहीं तो बाकी कल समझाएंगे। लेकिन एक एक पॉइंट चला समझिए। आत्मा को कोई भौतिक पदार्थ स्पर्श नहीं करता, इसको भगवान गीता में दूसरे अध्याय में कैसे समझाए हैं? उसको आग जला नहीं सकती, उसको
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना एनम ना चैनम क्लेद्यन्त्यापो न, ऐसे कुछ ना शोषति मात, न सुखा सकते हैं, ना अचार बना सकते हैं, ना कुछ भी नहीं, ना गला सकते हैं, ना कुकर में डाल दीजिए आत्मा को ना कुछ नहीं हो रहा, ना आग जला सकती है, ना उसको पृथ्वी सुखा सकती है। लेकिन अगर सूखेगा आत्मा तो कब, जब नौकरी चली जाएगी। वो उसके अज्ञान की वजह से। ना जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब तो क्लियर हो गया ना कि आत्मा पे शरीर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, एक्सेप्ट जब खीर मिले तो 3 बार खाना चाहता है। उसका नाम है शिव कृष्ण दास। प्रचार करेगा कि मीठा नहीं खाना है लेकिन 3 बार खा जाए, क्या करे, प्रभावित हो जाता है ना। द्वैतवादी कहती है हमारा मजाक, हमने कहा अपना भी मजाक बना लेते, क्योंकि उस समय याद नहीं रहता ना, या एटलीस्ट याद करना नहीं चाहते कि हम आत्मा है। आत्मा है ना, भगवान के सेवा के तभी तो ना प्रसाद पा रहे हैं। तो ये बात है। लेकिन रहिता का मतलब है कि असंग है, इट इज नॉट एज अनअटैच्ड। देखिए हम लोग अभी शरीर में आसक्त हैं इसलिए समझना मुश्किल है, लेकिन आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए जो लोग क्रिकेट देख रहे होते हैं और क्रिकेट में आसक्त होते हैं, उनको वो लोग देखें जो क्रिकेट में आसक्त नहीं है, तो वो ये देखेंगे बेवकूफी हैं ये लोग। इज दैट ओके? या जैसे हम लोग, मुझे बिल्कुल फुटबॉल पसंद नहीं, तो अब जो लोग फुटबॉल के पीछे आ ऊ कर रहे हैं तो हमको एकदम बेवकूफ़ी लगती है। एक बॉल है उसके पीछे 22 लोग होते हैं, उसमें 22 लोग होते हैं, 11 एक तरफ ना, हाँ, तो 22 का सिस्टम है। एक गोलकीपर, वो गोल मार दिया और सब लोग कह रहे हम जीत गए जीत गए। ये स्टुपिडिटी ना। एक बॉल जो है एक आकाश के मतलब क्षेत्र में चली गई अंदर, तो जीत गए हार गए। अब फॉर मी इट इज स्टुपिडिटी। तो क्योंकि मैं उसमें आसक्त नहीं हूं, लेकिन जो लोग उसमें आसक्त बहुत एब्जॉर्प्शन है, तो ये अज्ञान है ना। आप पहली बात तो आप खेल भी नहीं रहे हो, वहीं बाहर बैठे हुए हैं, टीवी में देख रहे हैं, टीवी में देख के उछल रहे हो, तो वो जो खेलने वाला है वो भी नहीं देख रहा है कि तुम उछल रहे हो कि वो कुछ हो रहे हो, उसमें टीवी फोड़ दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका उससे कुछ मतलब नहीं, समझ में आ रहा है, केवल आसक्ति है। आर यू एबल टू फॉलो कि मैं उस फुटबॉल या क्रिकेट गेम से रहित हूं, ना मैं खेल रहा हूं, ना मुझे कोई प्रॉपर्टी मतलब प्राइज मिलेगा, कुछ भी नहीं है, बट आई एम अटैच्ड, आई एम आइडेंटिफाइंग विद द प्लेयर्स। एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, तो सब समझेंगे। कौन सी माता जी यहाँ पिक्चर में देख करके कोई रोई नहीं है? हाथ खड़ा कीजिएगा। अब ना देखी हो बेचारी गरीबी तो अलग बात है, नहीं तो कौन सी माता जी ना रोई हैं? आप जानती हैं कि उस लड़की का कुछ नहीं है, वो शी इज पेड टू एक्ट लाइक दैट, फिर भी रो रही हैं। और आपका हीरो गया भी नहीं आप आप अपने हीरो के साथ ही हैं, हस्बैंड हो या वट एवर हो, जो भी हो, वो आपका हीरो पास में ही, तो काहे रो रही हैं आप? अब पूछा जाए तो आप तो उससे रहित है कि नहीं? बट जब तक आसक्ति है तो उसने फंसा हुआ इसमें। तो कह रहे हैं यदि, क्योंकि मैं उससे रहित हूं, मतलब असंग, अनअटैच्ड, जो भी आप जोड़ लीजिए, मतलब चुपका हुआ नहीं है आत्मा उससे, ये बात है। तो इसलिए ये सब आत्मा के गुण के बारे में बोल रहे हैं कि वास्तविक रूप से मैं कवर्ड नहीं हूं क्योंकि असंग है। लेकिन हो एक फिर फंसे कैसे हैं? तो कह रहे हैं इंद्रिय, गुण, अर्थ और चिद आत्मक। इंद्रिय तो स्पष्ट समझ रहे हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। गुण कौन से होते हैं? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। अर्थ का मतलब क्या हुआ? अर्थ का अर्थ क्या हुआ? इंद्रियार्थ, इंद्रियों के अर्थ अर्थात शब्द, रूप, रस, गंध इत्यादि। अर्थ मतलब पैसा नहीं, यहां पर विषय, इंद्रियों के विषय। और चिदाभास मतलब अर्थात अहंकार। देखिए अब यहां इसीलिए संस्कृत से आप भागवतम नहीं समझ सकते। एक माता जी, मतलब रेवती की मम्मी की फ्रेंड, वो बोले मुझे संस्कृत सीखने है, भागवत समझना है, लेकिन संस्कृत जानने मात्र से भागवत आप नहीं समझ सकते, क्योंकि चिद का अर्थ आप क्या समझते हैं? स्पिरिचुअल। लेकिन यहां चिद का अर्थ है अहंकार। आप देखिए प्रभुपाद जी शब्दार्थ में क्या लिख रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी नाइस। देखिएगा, चित्त मतलब गर्व, गर्व मतलब अहंकार, मतलब यहां पे अहंकार है, और आत्मक मतलब युक्त। मैं इससे अलग हूं, भगवान जीव कह रहा है कि मैं इससे अलग हूं, इन सबसे अलग हूं, इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं, लेकिन शरीर में जो तत्व है उनसे युक्त हूं, मतलब अटैच्ड हूं। इज इट ऑल ओके? मैंने एग्जाम्पल बताया ना आपको, फुटबॉल का, पिक्चर का, आप न, कुछ भी मतलब नहीं है। पहली बात तो स्क्रीन पे कोई हीरोइन है ही नहीं, कोई हीरो है ही नहीं, नहीं है ना।
कभी मिले आपको वहां पे हीरो? नहीं मिले। सेम चीज, फुटबॉल मैच टीवी में खाली आरजीबी चल रहा है, वहां कोई बॉल नहीं लड़ रही, कुछ कोई, नो वन इज डूइंग एनीथिंग देयर। स्वीकार्य है ना? लेकिन अज्ञान में व्यक्ति मान रहा है कि मैच हो रहा है या पिक्चर हो रही है, तो अब उससे युक्त मतलब अटैच्ड हो गया हूं, और अहम मतलब मैं। तो ये क्या स्थिति है? ये जीव के बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसा हूं। यद्यपि मैं इस शरीर से, जो ये जो शरीर है किससे रचित बता रहे हैं ये, तो कि पांच भूतों से रचित जो शरीर है, उससे मैं वास्तविक रूप से आवृत नहीं हूं, क्योंकि मैं असंग हूं, इनमें से किसी तत्व से बना नहीं हूं, किसी चीज से नहीं बना हूं। लेकिन इंद्रिय, प्रकृति के गुण और इंद्रिय विषय और अहंकार से युक्त हूं। युक्त का बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए। युक्त मतलब आसक्त हूं। अगर हम इंद्रियों से और इंद्रिय के विषयों से आसक्त न हों तो गोस्वामी बनने में क्या कठिनाई है? शुरुआत कीजिए, बताइए। कुछ कठिनाई होगी? कोई कठिनाई नहीं। इज इट सिंकिंग? ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया, जब हम कुछ देखना ही नहीं चाहेंगे जगत में, कुछ सुनना ही नहीं चाहेंगे, कुछ बोलना ही नहीं चाहेंगे, तो फिर हमें इंद्रिय क्या करेंगे, कैसे ड्रैग करेंगे? लेकिन क्योंकि इंद्रियों का दर्शन समझते हैं, ट्रैक्शन, खिंचाव है, क्योंकि आसक्त हैं। सुखदेव गोस्वामी सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कुछ हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था। वो सब तरफ देख रहे थे, आप वो जानते हैं, स्त्रियां नहा रही थी, वो सब तरफ देख भी रहे हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। इस जगत की किसी वस्तु को देखकर कुछ भी नहीं हो रहा उनको। ऐसे नारद जी जो पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, भक्ति में सिद्ध हो गए, तो पूरे जगत में घूम रहे हैं, लेकिन विमदा विमत्सरा, उन्हें कोई मत्सरता नहीं, यार इसके पास बंगला है, ये वो, कुछ भी नहीं, नथिंग। अच्छा, एक बात रुकिए यहाँ पे। कभी आपको खुद से बोध हुआ है कि ये सब नौटंकी है जगत? हैव यू एवर फेल्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कि ये सब ड्रामा है? क्लास में सुनते तो रहे आप, बट समटाइम्स यू कैन डायरेक्टली परसीव कि सब नॉट, इट्स लाइक अ सेटअप। आप इसके अमुक के बेटे हैं, उसके ये हैं, फिर ये हैं, फिर वो हैं। चक्कर क्या है कि लोग जगत में इतने उलझे हुए हैं भौतिकता के विषय में कि ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि ये ड्रामा है। बोलो बेटा पापा, तो काहे बोले? अगर पहले से बोलना आता तो हम पूछते कि क्यों बोले। लेकिन वो तो पूछना आता नहीं था कि क्यों बोले पापा। आपने पूछा पापा को? Nobody asked ना। पहले से बोलना बाप बाप बोलो, बाप बोलो, बाप बोलो। So like this, it's a whole setup। पिछले जन्म में तो बोल रहे थे ना किसी को बाप, उससे पहले भी बोले थे, अज्यूमिंग कि मनुष्य जीवन मिला था। कुत्ता बिल्ली बंदर नहीं थे। फिर और आप ध्यान दीजिएगा कि हर जन्म में, हर योनि में वही आसक्ति, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा पिता, जो भी भावना हो। तो मैं ये सब बात क्यों कहने लग गया था? कहां से आ गई बात? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इंद्रियों और इंद्रिय विषयों में आसक्त है। ये तो बात समझ रहे हैं ना बात? मछली अगर खाने में आसक्त ना हो तो वो अपनी मतलब मुंह को उस लोहे के जो क्या कह सकते कांटे में काहे घुसाएगी? सो आई होप इट इज वेरी क्लियर कि आसक्ति है इसलिए। तो ये हो गया वर्णन जीवात्मा का। अब कह रहे हैं तेना मतलब उस शरीर द्वारा। यहां पर अब भगवान का वर्णन हो रहा है। ये समझ में आ रहा है कि मैं असंग हूं लेकिन आसक्त हूं। मूलतः स्वरूपतः मैं असंग हूं, लेकिन अब माया के प्रभाव में मैं इन सब चीजों से आसक्त हूं। ये हो गया। यहां पे बात खत्म कीजिए, फिर कहिए तेना पे आ जाइए। तेरा मतलब उस शरीर द्वारा। किस शरीर के द्वारा? जो पंच महाभूत से बना है, उसके द्वारा। महिमानम अविकुंठ, जिसकी महिमा कुंठित नहीं हुई है। महिमा मतलब वो भगवान जानते हैं कि वो भगवान हैं। तो वेदवादी भगवान अपने आप को कब से जानते हैं? हमेशा से, यानी अनादिकाल से जानते हैं। कितनी सृष्टि हो गई, खत्म हो गई, लेकिन भगवान कभी नहीं भूले कि वो भगवान है। कुंठ समझते हैं? कुंठित होना, इंपीडेड होना, बाधित होना। और विकुंठ मतलब विशेष रूप से कुंठित। इज इट ओके? यहां वी का मतलब नेगेशन में नहीं है। फिर तो आ लगा हुआ है ना भाई। तो विकुंठ मतलब विशेष रूप से कुंठित, जो कि जीवात्मा पर है। जीवात्मा असंग है, सच्चिदानंद है, लेकिन विशेष रूप से कुंठित। तभी तो मीठा चाहिए, नमकीन चाहिए, ये चाहिए, कड़ी चाहिए, व्हाटएवर, चावल चाहिए, कुछ भी चाहिए।
नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो अब ये महिमा में रहे हम लोग, यही महिमा है ना हमारी, यही महिमा है ना हमारी। और उस पर भी नौकरी चाहिए, एसी चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, जबकि हम लोग को हमको ये कोई पदार्थ नहीं चाहिए वस्तुतः मूलतः। तो हम कहाँ महिमा में रहे अपने? इज इट ऑल ओके? तो विकुंठ हो गया जीवात्मा की स्थिति, विशेष रूप से कुंठित हो गई उसकी महिमा। लेकिन उसमें लगा दीजिए अ मतलब नेगेशन, कि विशेष रूप से जिनकी महिमा कुंठित नहीं है, अर्थात जरा भी महिमा कुंठित नहीं है। ये भगवान की स्पेशलिटी है कि प्रकृति में प्रवेश करते हैं, जगत में प्रवेश करते हुए भी अपनी सत्ता को बनाए रखते हैं। क्लियर हो गया? ये भगवान का वर्णन है। और क्या है? अब कोई कहे कि वह काहे उनकी महिमा कुंठित नहीं होती, तो कहते हैं ऋषि हैं। ऋषि मतलब यहाँ पे श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। इसका आपने पिछले श्लोक में कौन सा शब्द सुना था, याद है? सर्वज्ञ से मिलता जुलता गुण बताया गया था। फोन देख के बता देंगे तो फिर आप क्या जाने? फोन तो ना देखना है, हम फोन देख कर तो नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, आशुतोष प्रभु आप तो क्या बादाम खाते हैं, बुद्धि बड़ी तेज है। सही बोला। और किसी ने? आप आइए घर पे, आपको मिठाई बना के लाएंगे। जिसने अच्छे नंबर दिए मिठाई खिलाएंगे उसको। अदर्शी, अबोध, वेरी गुड। उल्टा कर दिया, अखंड बोध। खंड खंड गायब कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अबोध नहीं है भगवान, अखंड बोध है। वही चीज यहाँ पर ऋषि मतलब सर्वज्ञ। अब आप देखिए कि ऋषि का अर्थ क्या जानते हैं? जो जानते हैं बस वही जानते हैं कि बाबा हो गए, दाढ़ी वाले बाबा। लेकिन वो तो अर्थ यहाँ पे आएगा नहीं। तो व्हाट अर्थ यू कैन टेक, व्हाट श्रीधर स्वामी सेज, ऋषि मतलब सर्वज्ञ, क्योंकि लिंक है। क्योंकि देखिए एक सिंपल समझिए, जीवात्मा की कौन सी महिमा लुप्त हुई है? स्वरूप से च्युत हुआ है। और मैं कुछ ऋषि से लिंक करना चाहता हूं, उसका ज्ञान लुप्त हो गया है कि वो है कौन। ये क्लियर है? वही चीज आप बोल रहे हो। अविद्या मतलब अपने स्वरूप का स्वरूपाज्ञान, स्वरूप का अज्ञान। और भगवान की महिमा लुप्त नहीं हुई है क्योंकि सर्वज्ञ, क्योंकि अखंड बोध, ऋषि है वो। इज इट ओके? समझ पा रहे हैं बात? ऋषि कैसे हैं वो? तो कह रहे हैं तम उस प्रकृति पुरुषो परम, प्रकृति और पुरुष से जो परे हैं। अब देखिए थोड़ा समझिए, प्रकृति कौन है? प्रकृति कौन है यहां पर? जीव नहीं, पंच महाभूत जो है। कल आप मिठाई नहीं बना पाएंगे। गलत उत्तर तो मिठाई खाए हो। मैंने बोला था को मिठाई ताक पे लगी हुई है। सही उत्तर थे। तो प्रकृति को बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है। प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति। ठीक है, जीव को भी प्रकृति कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे पुरुष का अर्थ जीव है। एक अर्थ है, बाकी और भी अर्थ आएंगे। पुरुष जीवात्मा को भी कहते हैं और पुरुष भगवान को भी कहते हैं। हम लोग पहले के डिस्कशन में सुन चुके हैं। प्रकृति और पुरुष के विवेक को बताया गया था। तो प्रकृति और पुरुष का विवेक में मतलब जीव और भौतिक प्रकृति, और फिर प्रकृति और पुरुष मतलब जो उसके नियामक पुरुष अर्थात भगवान और भौतिक प्रकृति। याद आ रहा हो तो, है ना? तो खैर, प्रकृति और पुरुष मतलब प्रकृति और जीव से परम अर्थात परे हैं। अब परे मतलब, तो परे मतलब बड़ा सुंदर लिया। परम मतलब नियंतारम। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं इन दोनों के नियंता है। आप कहेंगे परम कर तो हम आज तक परे सुने हैं, ये नियंता कहाँ से आ गया? देखिए भागवतम का 1.1.1 किसी को याद है? चला याद कर लेते हैं। या वो ट्यून अच्छी वाली निकालो यार। जन कैसे धर्म धर्म जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ पर सत्यम परम, परम सत्य को मैं हम सब ध्यान कर रहे हैं। तो वहां पर श्रीधर स्वामी कहते हैं परम अर्थात परमेश्वरम। ऐसे ही व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी कहते हैं। तो वही समझ लीजिए, परम ईश्वर मतलब, ईश्वर का मतलब क्या होता है भाई? नियामक, है ना? तो परम ईश्वर मतलब
सर्वश्रेष्ठ नियामक। तो यहाँ पर स्पष्ट है, परम मतलब परे अर्थात नियंता। परे तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन उसका एग्जैक्ट अर्थ है नियंता, यानी कि प्रकृति और जीव दोनों के नियामक हैं, इसलिए उनकी महिमा अविकुंठ रहती है। वो प्रकृति के द्वारा दबते नहीं। देखिए बहुत अच्छी बात है, एनर्जी चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, वह एनर्जेटिक के अंतर्गत रहती है। ये समझ में आया आपको? कुछ समझ रहे हैं? बहुत 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 अमेजिंग बात है। शक्ति कितनी भी शक्तिशाली हो, असीमित शक्तिशाली हो, लेकिन वह रहेगी शक्तिमान के अंतर्गत। ये एकदम डाइजेस्ट हो गया, अच्छे से दिख रहा है। सूर्य की रोशनी कहां कहां प्रकाश दे रही है, लेकिन वो सूर्य पर नितांत रूप से आश्रित है। जैसा सूर्य चलेगा, जैसे देखिए सूर्य गया, तो अब रोशनी ये नहीं कह सकती मैं रह रही हूं, आप चलिए मैं आ रही हूं थोड़ा गोविंदा रेस्टोरेंट में खा करके आप समझे मेरा कटाक्ष। तो ऐसा नहीं, वो साथ में चलेगी ही। अग्रीड? तो ऐसे ही प्रकृति बिल्कुल भगवान की अध्यक्षता में चलती है, एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता। और जीव भी इसी प्रकार से है। तो उन दोनों के नियंता है। शक्ति कभी शक्तिमान को कंट्रोल नहीं कर सकती, ये स्वीकार्य है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, उनकी सेवा करता है, तो भगवान दया करके उसको माया के प्रभाव से दूर कर देते हैं, बचा लेते हैं। नहीं तो मम माया दुरत्या, दुरत्या है उस जीव के लिए जो भगवान की शरण में नहीं है। अन्यथा भगवान के लिए तो माया कुछ भी नहीं, बिकॉज ही इज कंट्रोलिंग द माया। दैट्स द पॉइंट टू अंडरस्टैंड। यहां से समझ में आ रहा है कि परम मतलब नियंता है। एनम, इस पुमसाम यानी मनुष्य नहीं, पुमसाम मतलब भगवान की वंदे अर्थात मैं वंदना करता हूं। श्लोक देखिए, यह पंचभूत रचिते रहितः शरीरे, जो मैं, यह अहम, ऐसे जोड़िएगा। यहां पहले वाला यह देख लीजिए और यहां पे अहम दिख गया आपको। तो जो मैं हूं, कौन हो भाई तुम? तो कह रहे हैं कि पंचभूत रचिते रहिते शरीरे, इस शरीर में जो पांच भूत से रचा हुआ उससे मैं रहित हूं, मतलब असंग हूं। ऐसा नहीं कि वो शरीर में नहीं है, लेकिन शरीर से रहित है, अर्थात शरीर का भाग नहीं है, शरीर से अनासक्त है और अलग है। इट इज डिफरेंट तत्व। लेकिन अयथाच्छन्ना, मिथ्या रूप से कवर्ड हूं। दिख गया आपको? यहां पे ये जो एस होता है ना, यहां पे अ होता है एस की जगह। संस्कृत ऐसी होती है, एस मीन्स ए लेकिन ये अ जो है बोला नहीं जा रहा। अयथाच्छन्ना, मिथ्या रूप से कवर्ड हूं। किन चीजों से? इंद्रियों से, गुणों से, प्राकृतिक गुणों से, इंद्रिय के विषयों से, और चिद मतलब अहंकार से, इनसे युक्त हो गया, इसलिए झूठे रूप से कवर्ड हूं। लेकिन भगवान झूठे रूप से भी कवर्ड नहीं है। इसीलिए और फिर कह रहे हैं तेना, उसी शरीर से जो पंच महाभूत से रचित है, उससे जिनकी महिमा अविकुंठ है, अविकुंठ महिमा, महिमानम कह लीजिए, महिमानम, जो ऋषि अर्थात सर्वज्ञ हैं, तम उन भगवान को, एनम तम उन, तम एनम मतलब उन भगवान को जिनकी महिमा इस शरीर से ढकी हुई नहीं है, कुंठित नहीं है, जो ऋषि हैं, उन इन इस तरह से वो मैं, उस तरह उन इन। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तम एनम का मतलब होगा उन भगवान को, इन भगवान को, मतलब ये जो भगवान दिख रहे हैं, एनम का मतलब ये दिख रहे हैं, ये वो हैं भाई, वो हैं कि जिनकी महिमा जो है वो शरीर से बाधित नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग दिस लैंग्वेज। वंदे, मैं उनकी वंदना करता हूं। ये कैसे भगवान है भाई? तो कह रहे हैं परम प्रकृति पुरुषयो परम, अर्थात प्रकृति और पुरुष के परे हैं, अर्थात उनके नियामक हैं, और वह निर्विशेष ब्रह्म के बारे में नहीं बोलने से लेकर पुमसाम मतलब नराकार भगवान हैं, इसलिए पुमसाम कह रहे हैं। मनुष्य नहीं है पुमान का अर्थ यहाँ पर। पुमांस मतलब नराकार भगवान श्री कृष्ण की मैं शरण ले रहा हूं। श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत आसान लगेगी आप लोगों को। श्रीधर स्वामी कृत भावार्थ दीपिका, तो अब सबको याद ही हो गया होगा कि किसने लिखी है ये, हर बार हम लिख देंगे यहाँ पे। प्रश्न है कि तुम भी तो वस्तुतः शुद्ध ही हो। इस बात को असंगो ही अयम पुरुष या श्रुति कहती है। अरे वेद कहता है कि तुम इस शरीर में बिल्कुल आसक्त नहीं है, तुम भी सच्चिदानंद स्वरूप हो।
अतएव तुम दोनों में भेद कैसे है, तुम दोनों तो सच्चिदानंद हो। और ये आप इसको सिंपल बात समझ लोगे, लेकिन देखिए कि कितने ही बड़े बड़े फिलोसोफर ये बात बोलकर लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि तुम भगवान के अंश हो इसलिए तुम भगवान हो। हम भगवान के अंश जरूर हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं थे, न कभी हैं और न कभी होंगे। भगवान ने गीता की 2.12 में ऐसा नहीं कहा कि ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम भगवान नहीं थे और तो अभी भगवान नहीं हो और आगे भगवान नहीं रहोगे, ऐसा कुछ नहीं बोले। खाली ये बोले कि ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे और कभी ना कभी अभी नहीं हो या कभी आगे नहीं रहोगे। भगवान नहीं बोले कि तुम भगवान हो। पता नहीं ये क्यों बोलने लगे अपने आप सब लोग। तो तुम दोनों में भेद कैसे है, तुम भी असंग हो, भगवान भी असंग हो। तो इस पर जीव कहता है कि मैं वह हूं जो पंचभूतों से निर्मित इस शरीर में अयथा अर्थात मिथ्या ही छन्न अर्थात आवृत हूं। ये अब तो समझ में आ रहा है। हम श्रीधर स्वामी की टीका की व्याख्या कर रहे थे, अब खाली पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ना समझ में आए तो बता दीजिएगा। न कि वस्तुतः अर्थात वस्तुतः ढका हुआ नहीं हूं, क्योंकि वह उस शरीर से रहित है अर्थात असंग है। आप कहेंगे किसकी बात कर रहा है? इस तरह से बात कर रहा है कि मैं वह हूं जो कि इस शरीर में अयथा रूप से आवृत हूं, क्योंकि वह हूं जो इस शरीर से रहित है अर्थात असंग है। ये लैंग्वेज है समझने की। मैं वो हूं, अरे तुम हमारी बात समझ रहे, मैं वो हूं, मैं जो ये किया, इसने वो किया, इसने ये किया। ऐसे कभी सुना नहीं आपने? जो लोग इस तरह से थोड़े गर्वीले वो बोलते हैं मैं वो हूं कि भारत के लिए ये किया वो किया, आई नो लाइक दैट। सो इसी सेंस में लैंग्वेज हो रही, मैं अहम, यह अहम, ऐसा था ना, मैं वो हूं। ठीक है। असंग ही होने के कारण वह अयथा अर्थात अवास्तविक रूप से इंद्रिय गुण, इंद्रियों के विषय तथा अहंकार से युक्त रूप से प्रतीत होता है। बड़ा सुंदर बात है जो छूट गई। देखिए अयथा शब्द यहां पर है, इसको हमने देहली दीपक न्याय से छन्न में जोड़ा था, और इसको इंद्रिय गुणार्थ चिदात्मक से भी जोड़ना होगा। देहली दीपक न्याय क्या होता है? किचन और रुक जाओ भाई, बीच वाला रुक जाओ। किचन और रूम, उसके बीच में स्पेस है, तो वहाँ लाइट चली गई है रूम में, तो एक दीपक जला देते, तो किचन का खाना भी पकता है और इधर लोग खाना खाते भी हैं। नानी ने खिलाया होगा, हमको तो स्पष्ट याद है। आप लोगों का भी कभी ऐसा हुआ होगा। उस ज़माने में, जिस ज़माने में इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे, इन्वर्टर ने बड़ी दिक्कत कर दी ना, समझ में नहीं आ रही भागवतम, बट आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो अयथा को छन्न से भी जोड़ेंगे और अयथा को इंद्रिय गुण अर्थ चिदात्मक से भी जोड़ेंगे। यानी कि देखिए, अगर आप इसको ऐसे पकड़ें कि मैं कैसा हूं, इंद्रिय गुण अर्थ और अहंकार के स्वरूप वाला हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी बात। आत्मा तो ऐसा है नहीं, इस जोड़ दीजिए अयथा, मतलब मिथ्या रूप से लग रहा है कि मैं इंद्रिय गुण, इंद्रिय विषय और अहंकार से युक्त हूं। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि आपकी आंखें हैं? कौन कह सकता है कि उसके पास आंखें नहीं है, कान नहीं है, इत्यादि इत्यादि? यही तो लग रहा है कि मैं आंखों से युक्त हूं, या यह भी लगे तो बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन ये मेरी आंख भी नहीं, मैं आंख हूं, ऐसी भावना रहती है कि मुझे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई। तो ये मिथ्या रूप से लग रहा है कि मैं इन सबसे युक्त हूं, इसलिए अयथा को यहां जोड़ लीजिएगा। कैच किया होगा, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो अयथा का मतलब वहां भी जोड़ लीजिएगा। कहां गया? इस प्रकार का मैं जीव हूं, इस प्रकार का मैं परमेश्वर की वंदना करता हूं। अब काय करते हो? तो कह रहे उस परमात्मा की विशेषता है कि तेना अर्थात उस शरीर से अविकुंठ महिमानम, उसकी महिमा कुंठित नहीं हुई है। ठीक है। अब कह रहे हैं जहां पर अवगुंठ महिमानम पाठ है, मतलब कहीं एक पाठ भेद है कि अविकुंठ की जगह अवगुंठ शब्द है, तो वहां पर अर्थ होगा कि जिसका आवरण समाप्त हो गया है, इस तरह की महिमा से संपन्न, मतलब भगवान पर कभी आवरण नहीं आता। ये मत सोचिए कि भगवान का कभी आवरण था, वो नष्ट हो गया, नहीं। अवगुंठ का मतलब है कि जिन पर कभी अविद्या का आवरण नहीं होता है। नोट, ये कैसे आया इधर समझ लीजिए। अवगुंठ की व्युत्पत्ति कह रहे हैं, अव मतलब अवसन्नम अर्थात नष्ट, और गुंठनम का मतलब होता है आवरणम। यस्य सह महिमा, यस्य जिनका आवरण नष्ट हो चुका है, अव मतलब अवसन्नम, गुंठनम मतलब आवरण, और यस्य सह यानी जिसका आवरण नष्ट हो चुका है, यह नष्ट रहता है, ऐसे कह लीजिए हमेशा, उनकी महिमा। जिनका आवरण नष्ट हो चुका है, जिनकी महिमा ऐसी है, उन भगवान की मैं वंदना करता हूं। कहने का मतलब है कि मैं इस अविद्या के आवरण में बंधा हुआ हूं
और भगवान के ऊपर ये कभी भी अविद्या का पर्दा नहीं रहता। ये पर्दा ही तो पड़ा हुआ है अविद्या का, जिसकी वजह से मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं हूं कौन। लेकिन भगवान पे पर्दा पड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो अवगुंठ को इन्हें समझाया है। गुंठ मतलब होता है पर्दा, और अव मतलब अवसन्न मतलब नष्ट होना। तो जिनकी आंखों पर या जिनके ज्ञान पर ये अविद्या का पर्दा कभी नहीं पड़ा, वो नष्ट है, तो उस ऐसे भगवान की मैं शरण लेता हूं। थोड़ी संस्कृत तो हम डाल ही दिए ताकि थोड़ा समझ में आए कि अवगुंठन का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसका कारण है कि वे, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उनकी महिमा इस प्रकार से अविकुंठ है, तो कह रहे हैं उसका कारण है कि वे परमेश्वर प्रकृति तथा पुरुष दोनों के परम अर्थात नियामक है। भाई जब प्रकृति के नियामक है तो प्रकृति उनको अज्ञान में कैसे डाल सकती है? सूर्य को कैसे अंधेरे में रख सकता है? ठीक है, नोट 1.1 में सत्यम परम धीमहि में परम अर्थात परमेश्वर लिया गया था, तो उसी के अनुसार यहां भी परम अर्थात नियंता लिया गया है। ठीक है, ये तो एक नोट था, भी मैंने समझा दिया आप लोगों को। वे इन दोनों के नियामक कैसे हैं? तो कहते हैं कि वे ऋषि अर्थात सर्वज्ञ हैं, अर्थात विद्या शक्ति स्वरूप हैं। यहाँ विद्या शक्ति स्वरूप का अर्थ ये मत ले लीजिएगा कि जो प्रकृति का विद्या पोर्शन है सतोगुण, उसकी बात हो रही। विद्या का मतलब है ट्रांसेंडेंटल एनर्जी, दिव्य एनर्जी भगवान की रहती है। आप समझ पा रहे हैं बात? संवित शक्ति, एग्जैक्टली, उससे भगवान हमेशा युक्त है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। जो लोग भी विद्या से युक्त हैं, भौतिक प्रकृति की विद्या से, इसका मतलब वे नहीं सब जानने वाले हो गए। तो विद्या शक्ति का मतलब भगवान संवित शक्ति से युक्त हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ हैं, इसीलिए वो दोनों के नियामक हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। मुझ जीवात्मा और परमात्मा में यही भेद है कि परमात्मा विद्या अर्थात संवित शक्ति से संपन्न है, और मैं अविद्या शक्ति या ज्ञान से संपन्न हूँ। इसके आगे की टीका हम कल समझाएंगे। अभी तो इतना ही समझ लीजिए। कोई प्रश्न है किसी का तो मैं देख लेता हूँ। प्रश्न तो नहीं होगा। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।